Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see taxonomy of IR models, and this is the whole diagram for taxonomy of IR models, and we're going to see them one by one. So the taxonomy of information retrieval models organizes different IR approaches based on their underlying principle. सो टैक्सोनॉमी ऑफ आयर मॉडल्स क्या करता है कि बेस्ड ऑन उनके प्रिंसिपल्स पे वो डिफरेंट अप्रोचेस ऑर्गेनाइज करता है. एंड फर्स्ट इज बूलियन मॉडल. द बूलियन मॉडल यूजेस बूलियन ऑपरेटर्स एंड और नॉट टू मैच डॉक्यूमेंट्स टू अ क्वेरी. सो जो बूलियन मॉडल है वो बूलियन ऑपरेटर्स लाइक एंड और नॉट को यूज़ करता है ताकि जो भी डॉक्यूमेंट में है उनको क्वेरी के साथ मैच करने के लिए बूलियन ऑपरेटर्स यूज़ करता है. सो इन बूलियन मॉडल अ डॉक्यूमेंट इधर मैचेस द क्वेरी और इट डजंट, एंड देयर इज़ नो रैंकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इट्स अ बाइनरी डिसीजन रेलेवेंट और नॉट. एन एग्जाम्पल फॉर एंड डेटा एंड एनालिसिस will only return documents containing both data and analysis. Then for or A or B, it retrieves documents that contains either A or B. And for not A not B, here it retrieves documents that contain A but not B. So boolean model क्या करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो इधर क्वेरी से मैच करेगा या फिर नहीं, एंड इसमें कोई रैंकिंग नहीं होता डॉक्यूमेंट्स का, और इसमें सिर्फ बाइनरी डिसीजन होता है, इधर वो रेलेवेंट है डॉक्यूमेंट या फिर वो रेलेवेंट नहीं है. एंड फॉर एंड के लिए क्वेरी है डेटा एंड एनालिसिस. सो इसमें वो रिटर्न करेगा जब डेटा और एनालिसिस बोथ रहेंगे वो डॉक्यूमेंट में तभी वो रिट्रीव करेगा. एंड फॉर और ए और बी, तो इसमें क्या करेगा कि या तो ए प्रेजेंट रहेगा या तो बी प्रेजेंट रहेगा तो वो फिर भी रिट्रीव करेगा डॉक्यूमेंट. एंड फॉर नॉट ए नॉट बी, तो इसमें क्या करेगा, उसमें ए रहना चाहिए लेकिन बी नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा डॉक्यूमेंट वो रिट्रीव करेगा. सो सेकेंड इज वेक्टर स्पेस मॉडल VSM, एंड VSM रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड क्वेरीज एज वेक्टर्स इन अ हाई डिमेंशनल स्पेस. Then it assigns weight to each items in a document and query vectors based on their importance in the document or query. And cosine similarity is used to check how similar a document is to query, and closest matches are retrieved. So vector space model में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट या फिर क्वेरी है उनको एज अ वेक्टर्स वो रिप्रेजेंट करता है इन हाई डिमेंशनल स्पेस में. एंड डॉक्यूमेंट्स या फिर क्वेरी वेक्टर में जो भी आइटम्स है उनको वेट्स असाइन किए होते हैं, एंड ये जो वेट्स है उनके इम्पोर्टेंस, वो मतलब डॉक्यूमेंट या फिर क्वेरी कितना इम्पोर्टेंट है उनके बेसिस पे वो वेट्स असाइन किए होते हैं. एंड डॉक्यूमेंट क्वेरी से कितना सिमिलर है वो चेक करने के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी यूज़ करते हैं, और जितने भी मैचेस फाउंड होंगे उतना वो रिट्रीव करेगा डॉक्यूमेंट्स. सो द फॉर्मूला फॉर कोसाइन सिमिलैरिटीज D.Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेरी. सो D stands for document vector, Q for query vector, D.Q dot product of vectors and magnitude of document and query vectors. And using cosine similarity, the formula for VSM is summation of I is equal to 1 till n WID dot WIQ upon root of summation of I is equal to 1 till n and WID the whole square dot root of summation I is equal to 1 till n and WIQ the whole square, where WID is the weight of term I in the document, WIQ is the weight of term I in the query, and n total number of terms in the vector space. So third is probabilistic model. Probabilistic model calculates the probability that a document is relevant to a user's query, and it uses term frequency
how often a word appears, inverse document frequency, how unique the word is, and query matching to rank documents. तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में क्या होता है कि वो प्रोबेबिलिटी काउंट करता है कि वो डॉक्यूमेंट कितना रेलेवेंट है यूज़र की क्वेरी से, मीन्स डॉक्यूमेंट में जो भी मैचेस फाउंड है वो कितना यूज़र के क्वेरी से मैच करता है. एंड ये टर्म फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है, मतलब कितने टाइम वो वर्ड अपेयर हुआ है. फिर यूनिवर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी जो है कि वो वर्ड कितना यूनिक है. एंड क्वेरी मैचिंग, मतलब वो क्वेरी से कितना मैच कर रहा है वो वर्ड, और उसके बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट्स को रैंकिंग करते हैं. सो द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ R by Q is equal to probability of Q by R dot probability of R upon probability of Q. So where probability of R by Q is probability that a document matches the query, then P of Q by R, probability that a query appears in a matching document, and P of R, probability that the document is relevant, and P of Q, probability of the query. So P of R by Q मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो क्वेरी से कितना मैच हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी, एंड P ऑफ Q बाय R जो क्वेरी किया है वो डॉक्यूमेंट्स में कितनी बार अपेयर हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी, एंड P ऑफ R है कि डॉक्यूमेंट कितना रिलेवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी, एंड P ऑफ Q इज जो क्वेरी है उसका प्रोबेबिलिटी. So this was it for the taxonomy of IR models, and I hope you found this video helpful, and if you did guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.